सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट इन्फोसिस के अंदर नजर आई। 1475 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं इन्फोसिस आज के दिन हमें क्लोज हो चुका है। मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्केट के अंदर तो दोस्तों अच्छी खासी बेसिस के ऊपर रैली हमें नजर आया हुआ था। अगर आप मार्केट का चार्ट देखोगे तो अच्छी खासी रैली था, लेकिन रैली आने से पहले या फिर जब मार्केट के अंदर दोस्तों रैली आया, इसका कोई इम्पैक्ट हमें मैक्सिमम सेक्टर के अंदर नज़र नहीं आया, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर नज़र नहीं आया, बल्कि उन स्टॉक्स के अंदर उन सेक्टर के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट हमें गिरावट के ही अंदर क्लोजिंग नज़र आ चुका है। पैनिक लेवल के ही अंदर दोस्तों क्लोजिंग नज़र आ चुका है। मार्केट के अंदर तेज़ी आई थी, उसका कोई रिएक्शन हमें मल्टीपल सेगमेंट के अंदर नज़र नहीं आया, मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर नज़र नहीं आया, एंड इन्फोसिस के अंदर भी उसका रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन दोस्तों आपको सभी पता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये स्टॉक हमने बाइंग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं किया है। इन्फोसिस कंपनी जो बेसिस के ऊपर दोस्तों हमने बाइंग किया है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं किया, ये आपको भी पता है। तो इसे हमें लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तो ही हमें कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देगा, तो ही हमें कंपनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करके आने वाले सालों में कंपनी दे सकता है। अभी देखिएगा मेजरली कंपनी आईटी सेक्टर से अपना बिजनेस रन कर रहे, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर थोड़ा बहुत कंपनीज के अंदर हमें आईटी सेक्टर के अंदर पैनिक लेवल नजर आया है। जो भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करते उन कंपनीज को दोस्तों इसका एक इम्पैक्ट हमें नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत हमें इम्पैक्ट इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस इन कंपनीज के अंदर नजर आ सकता है आने वाले फ्यूचर में भी, लेकिन जितना पहले था उतना करंटली बिल्कुल भी नहीं है। एक पॉजिटिव अपडेट्स हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर आया हुआ है। 4 घंटे पहले एक अपडेट्स दिया है शेयरकन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है। बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1690, यानी कि ऑलमोस्ट 1700 रुपये का टारगेट हमें इन्फोसिस कंपनी को दोस्तों दिया हुआ है। अभी देखिएगा क्यों कंपनी आने वाले साल में शेयर होल्डर्स को बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। इसका सबसे मेन रीजन, सबसे पहला रीजन कि ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी का पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड रीजन अगर आप देखोगे तो करंटली कंपनी एआई के अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्फोसिस कंपनी को ढेर सारे एआई के रिगार्डिंग, जनरेटिव एआई है उसके रिगार्डिंग बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें मिलते जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज के साथ कंपनी करंटली हमें पार्टनरशिप कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बेनिफिट्स अगर आप देखोगे वो लंबे समय का है, शॉर्ट टर्म में दोस्तों बेनिफिट आपको नजर नहीं आने वाला। करंटली जिस तरह से गिरावट हो रही उस के अंदर आप बेनिफिट उठा सकते हो, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कोई ज़्यादा अपडेट्स तो इन्फोसिस के अंदर तो नहीं था, लेकिन जो भी अपडेट्स था हमने कवर अप किया हुआ है। टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का एक पहले हमें रजिस्टेंस लेवल नजर आया हुआ है, कहीं ना कहीं इन्फोसिस ने इसी लेवल्स के आसपास कंपनी खुद को होल्ड कर रहा है। अभी भी ये कंपनी बियरिश मोड के अंदर दोस्तों बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये रेंज कंपनी ब्रेक करते, देखिएगा अगर ये जो रेंज जो इन्फोसिस ने बनाया हुआ है, इस रेंज को अगर इन्फोसिस थोड़ा अगर ब्रेक करता है तो ही इन्फोसिस के अंदर हमें चांसेस नज़र आ सकते हैं, और तो ही ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1360 रुपये के आसपास नज़र आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सभी अभी करंटली चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड है। ये जो गिरावट है मार्केट की ही वजह से, ये जो वॉलेटिलिटी है मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर ये मार्केट की ही वजह से है। बाकी कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा बहुत दोस्तों प्रॉब्लम बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। जितना भी गिरावट नज़र आई उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इन्फोसिस को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। अभी देखिएगा बजाज फाइनेंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 5% की रैली बजाज फाइनेंस के अंदर नज़र आ चुका था। अभी देखिएगा बेसिकली बजाज सॉरी बजाज फाइनेंस के दोस्तों अगर बात की जाए तो एनबीएफसी सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करता है, तो ऑलमोस्ट हमें 5% की रैली नजर आई। साथ में 7,806 रुपये के आसपास हमें बजाज फाइनेंस की फाइनली क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी क्यों आई? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप ये बोल सकते हैं कि सबसे पहला रीजन है कि मार्केट के अंदर रैली था इसकी वजह से रैली आई, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट के अंदर दोस्तों जो रैली हमें नजर आया हुआ था उसका कोई रिएक्शन हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर नहीं आया। ये जो आपको तेजी नजर आया हुआ है 5% के आसपास, वो हेल्दी तेजी है। हेल्दी तेजी इन द सेंस कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव अपडेट से ये कहीं ना कहीं इसी वजह से हमें बजाज फाइनेंस के अंदर रैली नजर आया हुआ है। पिछले एक महीने का बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट पिछले एक महीने में कंपनी ने 8% का रैली था, और वही पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 39% का रिटर्न बजाज फाइनेंस ने पिछले 6 महीने में हमें अच्छे खासे रिकवरी करके दिखाया हुआ है।
अभी दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर बीच बीच में हमें गिरावट भी होता है, देखिएगा गिरावट भी होता है, लेकिन दोस्तों जब भी कंपनी गिरता है उसके बाद कंपनी के अंदर रिकवरी आता है। अगर आप बजाज फाइनेंस का लंबे समय का चार्ट पैटर्न या स्टडी करोगे तो मैं आपके साथ इन शॉर्ट में दोस्तों दिखाना चाहूंगा बजाज फाइनेंस का। अगर आप या मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 1,35,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया हुआ है। एंड बीच बीच में कंपनी के अंदर डिप्स आपको नजर आता है, लेकिन यही डिप्स के बाद दोस्तों हेल्दी रिकवरी हेल्दी ग्रोथ हमें कंपनीज के अंदर नजर आता है। लेकिन वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए एंड कंपनी का बिजनेस फ्यूचर के लिए होना चाहिए, तो ही उस कंपनी के अंदर रिकवरी आएगी एंड तो ही इस कंपनी के अंदर रैली आएगी। अभी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं कि तेजी के पीछे रीजन क्या है। बेसिकली दोस्तों ये अपडेट्स हमें कल के दिन भी नजर आया हुआ था लेट नाइट, और आज के दिन भी ये अपडेट्स हमें नजर आ चुका है। तो जो बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें जो 4 से 5% की जो रैली आई है उसके पीछे का रीजन क्या है कि कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा फंड रेज नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं यही फंड रेजिंग की वजह से हमें कंपनी के अंदर रैली आया है। अभी दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर अगर फंड रेजिंग होता है तो इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनता है और उस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हमें एक माहौल हमें क्रिएट होता है। और यही पॉजिटिव माहौल की ही वजह से फंड रेजिंग की वजह से कोई भी कंपनी को बेनिफिट होता है और इसी की वजह से कंपनी के अंदर रैली नजर आ जाती है। अभी देखिएगा कंपनी के अंदर तो फंड रेजिंग नजर आने वाले हैं, लेकिन साथ में ब्रोकरेज फर्म का भी दोस्तों हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। करंटली बजाज फाइनेंस 7,800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5 घंटे पहले एक अपडेट्स नजर आया हुआ था CLSA के द्वारा, जिन्होंने ऑलमोस्ट 9,500 रुपए का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस इस कंपनी के अंदर दिया गया है। साथ में 1 घंटे पहले दोस्तों टारगेट हमें जेफरीज के द्वारा भी दिया गया था। आप यह देख सकते हो जेफरीज का मानना है कि बजाज फाइनेंस इस कंपनी के अंदर 18% की अपसाइड आपको टारगेट नजर आ सकते, मोमेंटम आपको नजर आ सकता है, पोटेंशियल नजर आ सकता है। टारगेट प्राइस 8,830 रुपए का टारगेट हमें दिया गया है। एंड बजाज फाइनेंस कंपनी का अगर आप म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों डेटा अगर आप देखोगे अगस्त 2023 का, तो 104 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 55 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं अच्छी कंपनीज के ही अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स लगातार इन्वेस्ट करता है। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। एक बिग अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा एक कंपनी है जॉनजुआ ओवरसीज लिमिटेड, जो कि ऑलमोस्ट 13 रुपए के आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। एंड आज के दिन ऑलमोस्ट 5% का अपर सर्किट हमें इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। अब ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 9:50 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ है, यानी कि हर 50 शेयर के बदले आपको 9 शेयर कंपनी एज अ बोनस के द्वारा देने वाली है, यानी कि 100 के बदले आपको 18 शेयर मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यही होता है, रिटेलर्स यही दोस्तों फंस जाते हैं। तो एक बिग अलर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी कोई फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, कंपनी कोई अच्छा नहीं है, कंपनी बुरा है, लगातार कंपनी के अंदर गिरावट है, कंपनी लॉस मेकिंग है, बिल्कुल भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, छोटी प्राइस देख के ये अट्रैक्ट होते हैं, बोनस को देख के अट्रैक्ट होते हैं। इसी की वजह से ऐसा अगर आप दोस्तों अट्रैक्ट होंगे बिल्कुल भी या अच्छी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करेंगे तो आपको परमानेंट स्टॉक मार्केट से निकल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी आपका सारा पैसा दोस्तों डुबा देगी। तो ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करने से अच्छा जो कंपनी बोनस भी देता है, जो कंपनी फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से भी बिलोंग करता है, ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कंपाउंड भी होता रहेगा एंड साथ में आपको बोनस के द्वारा डिविडेंड के द्वारा बेनिफिट भी मिलता रहेगा। तो इस कंपनी को स्किप करके चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।